ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम्। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्यजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावः। पुत्रेति तन्महतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदं मुनिमानतोऽस्मि। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में कोटिशः नमन करने के उपरांत आज इस पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ होने पर श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। ये पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठतम मास। इस पुरुषोत्तम मास के संदर्भ में एक कथा आती है कि पहले इसको मल मास कहा जाता था। आप जानते हैं सूर्य की गति और चंद्रमा की जो गति होती है, उन दोनों गतियों में अंतर होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती है और सूर्य के चारों ओर वह एक चक्कर लगभग 365 दिनों में लगाती है और ये एक सौर वर्ष कहलाता है। ऐसे ही जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। और जब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता रहता है हर मास, और उसकी जो गति का हिसाब है लगभग 29.5 दिन का है। इस प्रकार से 12 बार जब वह चक्कर लगा लेता है, 12 महीने पूर्ण हो जाते हैं, तो चंद्रमा के हिसाब से वर्ष में 12 महीने होते हैं। लेकिन सूर्य के हिसाब से और चंद्रमा के हिसाब से दिनों में लगभग 11-12 दिन का अंतर आ जाता है। 11 दिन का ही समझिए लगभग अंतर आता है, कुछ थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो इसकी पूर्ति करने के लिए लगभग हर 3 वर्ष के बाद एक मास
अलग से होता है, जिसको प्रारंभ में मल मास कहा गया। मल मास को अत्यंत हेय दृष्टि से देखा है। 12 के 12 महीनों के नाम हैं, 12 के 12 महीनों की अपनी महत्ताएं हैं। तो कहते हैं कि ये मल मास एक दिन भगवान के पास गया और भगवान नारायण के पास जाकर के कहने लगा, प्रभु आपने सब महीने बनाए, सबके उद्देश्य बनाए, सबको पवित्र बनाया, विशेषताएं बनाई सबकी, लेकिन ये जो एक मुझे सबसे अलग खड़ा कर दिया, सब मेरे से घृणा करते हैं, मुझे मल मास कहते हैं, घृणित मास कहते हैं। प्रभु न तो आपने मुझे कोई नाम दिया। हवन में जो महीने हैं चैत्र से प्रारंभ होता है और चैत्र से प्रारंभ होते होते चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, असो, कार्तिक, मंगसिर, पौष मास, फागुन, फिर से चैत्र, लेकिन इसको कोई नाम आपने नहीं दिया प्रभु, जिसकी वजह से मुझे बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है। हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान ने देखा कि मलमास शरणागत होकर के श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ मेरे पास आया है अपने दुखों को विनिष्ट करने के लिए। मलमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। मलमास पाप का महीना भी कहा गया उस समय, लेकिन भगवान विष्णु ने देखा उसके भाव को, और उसके भाव को देख करके भगवान आगे आए और उठ करके भगवान ने उसे अपने हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगाने के उपरांत कहा कि जैसे चराचर जगत में मुझे पुरुषोत्तम नाम दिया गया, क्योंकि सबसे उत्तम मैं ही हूँ, सबसे परम गति मैं ही हूँ, मुझसे विलग कुछ भी नहीं है, इसलिए आज मैं तुम्हें अपना नाम प्रदान करता हूँ। और मेरा नाम प्रदान करते ही हे मलमास, तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास तो होगा ही, और दूसरी बात, ये इस मास में जो मेरी उपासना करेगा, इस मास में जो मेरे हृदय से अपने हृदय के तारों को जोड़ेगा, कहते हैं उसको मेरी प्राप्ति हो, उसके समस्त मल का विनाश हो जाएगा, वह मल से रहित होकर के निर्मल हो जाएगा। आज मैं तुझे ये वरदान देता हूं। इस प्रकार से भगवान ने उस मल मास को पुरुषोत्तम मास बना दिया, और भगवान कहते हैं कि इस पुरुषोत्तम मास में विवाह शादी आदि करना तो वर्जित रहेगा, क्योंकि मैं ये महीना जो बना रहा हूं वो अपनी उपासना के लिए बना रहा हूं। इस माह को मैं अपना नाम प्रदान कर रहा हूं। इस मास में जो भी शुभ कार्य करेगा मेरे निमित्त से, वो अक्षय हो जाएगा, वो अनंत हो जाएगा, वो असीम हो जाएगा। और इस मलमास में जो भी कोई जीव इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा, इस श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करेगा, इस श्रीमद् भागवत कथा को सुनाएगा, कहते हैं वो साक्षात मुझी को प्राप्त होगा, इसमें जरा भी संशय नहीं। इसलिए भगवान ने ये पुरुषोत्तम मास का निर्माण किया। कहते हैं पुरुषोत्तम मास मेरा ही स्वरूप है, और श्रीमद् भागवत भी मेरा ही स्वरूप है। भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत जो है वो मेरा स्वरूप है, मेरा वांगमय स्वरूप है। भगवता अयम भागवतः, भगवान ने स्वयं यही बात कही
कि ये जो भागवत है वो मैं ही हूं। भागवत कोई दूसरी चीज नहीं है, भागवत मुझसे विलग कोई दूसरी चीज नहीं है। मैं और भागवत दोनों एक ही है। तो आज आप सभी लोग इस श्रेष्ठतम पुरुषोत्तम मास में श्रेष्ठतम गति के प्रतीक भगवान पुरुषोत्तम को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय के तार उन पुरुषोत्तम परमात्मा से जोड़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से तो मैं भगवान श्री हरि नारायण के चरणारविंदों में कोटि सहस्र प्रणाम करते हुए अब आपको भागवत कथा की ओर लेकर के चल रहा हूं। भाई देखो, आप पहले ही मिलकर बैठ लिया करो जरा यहाँ। ये जो स्थान है, क्योंकि फिर बाद में आने वालों को दिक्कत होती है, ये पहले मिल के बैठा करें, ठीक है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये भागवत कथा समस्त हृदय के मल को विनिष्ट करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ये भागवत कथा आपके हृदय के मैल को निवृत्त करके आपके हृदय को परम पावन बनाएगी। और जैसे ही आपका हृदय पावन होगा, पावन हृदय में भगवान का वास स्वतः ही हो जाता है। तो आइए श्रद्धा पूर्वक अब हम श्रीमद् भागवत की शरण में चलते हैं। जैसा कि आपने अभी 2 मंगलाचरण के श्लोकों का श्रवण किया है। पहला श्लोक जहां से श्रीमद् भागवत प्रारंभ हुई है वह विषय निर्देशात्मक है। जो मंगलाचरण के मंत्र होते हैं उनमें ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी है, इष्ट देव नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी है। क्योंकि इष्ट देव को जो नमन किया जाता है उसके पीछे एक भाव ये भी होता है कि हमारा कार्य निर्विघ्न परिपूर्ण हो जाए। एक भावना ये भी होती है कि कहने और सुनने लायक वातावरण भी बन जाए। ये 4 उद्देश्य मंगलाचरण के हुआ करते हैं। यहां पर सबसे पहले वस्तु का ही निर्देश भगवान वेदव्यास जी ने किया है। और वस्तु का निर्देश करते हुए भगवान वेदव्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कहते हैं कि ये जो भागवत कथा है इससे आपको क्या प्राप्ति होगी, इसमें आपको क्या बताया जाएगा, इसमें आपको क्या समझाया जाएगा। सबसे पहले भगवान इसी की ओर इशारा कर रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय। कहते इससे आपको किस चीज का बोध होगा? कहते अपने रूप का ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान। आपका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूप। आपका जो स्वरूप है वह सत्य है, वह चित्त है, वह आनंद स्वरूप है। जितने भी रूप हैं वह परिवर्तनशील है। इसलिए यहां रूपाय शब्द से स्वरूप की बात की है। कहते जिसका स्वरूप सत्य है, चित्त है, आनंद है, और ये सत्यचित आनंद जो जिसका स्वरूप है वह आप है। वेदांत यही कहता है। वेदांत माने जहां वेदों के ज्ञान का भी अंत हो जाए, जहां कहने के लिए और कुछ रहे ही नहीं, जहां आकर के भगवान कहते हैं कि वेद भी कह देता है नैति नैतिक, कि बस ये सबसे अंतिम ज्ञान है, इसके बाद और कुछ भी कहने के लिए शेष नहीं बनता है। तो ऐसा आपका स्वरूप है।
अगर आप अपने स्वरूप को पहचान लें तो फिर कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। अपने आप में अपने आप की अनुभूति हो जाएगी। आपको अपने आप के अपने स्वरूप में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आपका स्वरूप ही सबको अस्तित्व देने वाला है, इसलिए सत्य कहलाता है। सब कुछ का अस्तित्व आपका स्वरूप है, आपके स्वरूप से भिन्न कोई दूसरा नहीं, इसीलिए आप सत्य हैं। आप कभी भी असत्य नहीं। आपने अपने को जो असत्य माना है वह ज्ञान के कारण से माना है। आपकी वास्तविकता सत्य है। सत्य माने जिसका कभी भी कहीं पर भी अभाव ना हो, जो सदा ही विराजित रहे। तो सदा रहने वाले आप हैं। अगर आप शरीर को लेकर कहेंगे तो शरीर को लेकर तो आप अपने को सत्य नहीं कह सकते। शरीर क्योंकि सत्य हो ही नहीं सकता। शरीर पंचभूतात्मक है और शरीर तो एक प्रतीति है। आपकी चिन्मय स्वरूपता में जब चित्ताभास होता है तो चित्ताभास से भूताकाश का जन्म होता है। आपका वास्तविक स्वरूप चैतन्य है। आप चैतन्य स्वरूप है। उस चैतन्य में जैसे ही अज्ञान के कारण से चित्त का आभास होता है, वहीं पर भूतों की उत्पत्ति हो जाती है और उन्हीं भूतों से शरीर बन जाता है। इसीलिए अवधूत दत्तात्रेय ने कहा, पंचभूतात्मकम विश्वम मरीचित संवेदम। ये जो जगत है वह पंचभूतों से बना हुआ है। और न केवल जगत बना हुआ है, उस जगत के जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वह जड़ हो चाहे चेतन, जड़ और चेतन रूप में दिखने वाले, यानी इसमें जड़ पदार्थ भी आ गए और ये शरीर आदि भी आ गए। कहते सारे के सारे ही पंचभूतात्मक हैं और सारे के सारे ही विनाशी हैं। सारों में से कोई भी रहने वाला नहीं है, इसलिए ये तो सत्य हो नहीं सकता। सत्य तो वह होता है जो सदा है। सत्य वह होता है जिसका कभी भी बाध ना हो। सत्य सदा रहने वाला त्रिकाल अबाध्य पदार्थ, त्रिकाल सत्य पदार्थ है। सत्य वह है। तो आपका स्वरूप सत्य है। अपने को शरीर भाव से बाहर निकालना है। ये जो भागवत कथा है, इस भागवत कथा में आपको शरीर के जो भान हो रहा है उसकी सीमा से ही पार निकाला जाता है। शरीर की सीमाओं से बाहर निकाला जाता है। अपने को जो आपने शरीर मान रखा है, चाहे वह स्थूल शरीर के रूप में मान रखा हो, चाहे वह सूक्ष्म शरीर के रूप में मान रखा हो, चाहे वह कारण शरीर के रूप में मान रखा हो, इन तीनों शरीरों से बाहर ले जाना ही, और इन तीनों से बाहर ले जाकर के आपको आपके वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप में विराजमान करना ही यह भागवत का उद्देश्य है। यह है वस्तु निर्देशात्मकता। इस ग्रंथ की मंगलाचरण में जो वस्तु निर्देश है वो यही है। इस ग्रंथ का उद्देश्य केवल यही है। परीक्षित जी, जिनको यह भागवत कथा सुनाई गई है, उनको यह लगा कि 7 दिन बाद तक सब के काटने से शरीर निवृत्त हो जाएगा। लेकिन शरीर मेरी वास्तविकता नहीं है, और मेरी वास्तविकता क्या है ये मेरी समझ में अब तक आई नहीं। और अगर यदि इस शरीर के रहते रहते वास्तविकता समझ में नहीं आई तो फिर तो मुझे फिर से शरीर धारण करना पड़ेगा, और फिर से कौन सा शरीर मिल जाए इस बात का तो कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए परीक्षित जी मन में जिज्ञासा लेकर के चले हैं कि मुझे इन 7 दिन में अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। भागवत ने परीक्षित जी को उनके स्वरूप का बोध कराया, इसी के लिए यह पूरी कथा चलेगी। इस ग्रंथ का उद्देश्य परीक्षित जी से बेहतर और क्या हो सकता, इससे बेहतर कौन जान सकता है। परीक्षित जी की जो गति है वो अपने स्वरूप स्थिति है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये बात स्पष्ट होती चली जाएगी। इसलिए सबसे पहली बात जो मैंने कही, सच्चिदानंद रूपाय, आपका स्वरूप सच्चिदानंद है। इसी का बोध कराने के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ की जाती है। दूसरी बात कही, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब कहते हैं ये स्वरूप को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि संसार की उत्पत्ति किस प्रकार से। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, परमात्मा ने इस संसार को कैसे बनाया,
जब तक ये हमारी समझ में नहीं आएगा कि ये संसार कैसे बना, पहला विषय। लेकिन साथ साथ कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, आदि लगाया, विश्व की उत्पत्ति आदि, अर्थात तीन बातें हुई हैं। उत्पत्त्यादि से तात्पर्य है, संस्कृत भाषा की विशेषता है कि एक शब्द के द्वारा वो पूरे विषय का बोध करा देते हैं। जब उत्पत्ति आदि कहा तो केवल उत्पत्ति से संबंध नहीं है, केवल सृष्टि का आरोप ही नहीं है, सृष्टि कैसे रुकी हुई है, या सृष्टि कैसे गतिमान है, या ये सृष्टि कैसे चल रही है, अर्थात उसका पालन, उत्पत्ति के साथ उसका पालन और पोषण कैसे हो रहा है, उसकी भी चर्चा की गई है। और तीसरी बात कहते हैं, बाद में अगर ये सृष्टि रोज उत्पन्न तो होती रहे, ऐसे चलती तो रहे, और ये लय को प्राप्त ना हो, तो फिर तो भीड़ बन जाएगी, ये धरती पर पैर रखने की जगह नहीं रहेगी। इसलिए साथ साथ इसका लय भी है। कहते तीनों की तीनों चीजें परमात्मा किस प्रकार से करते हैं, ये बात समझाई जाएगी। और जब ये समझ में आ जाएगा तभी जाकर के अपने स्वरूप का बोध होगा, और उसमें ये उत्पत्ति, ये स्थिति और ये लय, इन तीनों का बाध किया जाएगा। इन तीनों का बाध करने के बाद आरोप और अध्यारोप की रीति से फिर अपने स्वरूप का बोध होगा। तो एक बात ये समझाई, ये भी वस्तु का ही निर्देश है। अब तीसरी बात कही, तात्र है विनाशाय। कहते जिस समय आप सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय, इस प्रक्रिया को समझ रहे हैं, पहले सृष्टि का आरोप और फिर सृष्टि को हटाना, पहले स्वप्न का बनना, स्वप्न के संसार का चलना, और फिर संसार का, स्वप्न का आप में लय हो जाना, यही उत्पत्ति, स्थिति और लय। तो ये तीनों चीजें जो बीच में, बीच की स्थिति है ना, जिस समय सृष्टि की स्थिति दिखाई देती है, कहते हैं उसमें तीन प्रकार के ताप होते हैं। कुछ जागृत में कहो चाहे स्वप्न में कहो, एक ही बात है। तीन प्रकार के ताप होते हैं, और ये तीन प्रकार के ताप आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के तापों की चर्चा की गई। संसार में तीन ही प्रकार से ये प्राणी दुखी होता है। एक तो कहते हैं भूत प्राणियों के द्वारा। भूत प्राणियों का मतलब संसार में जितने और प्राणी हैं, मनुष्य से, परिवार से, पशु पक्षी कीट पतंग से, जलचर नभचर थलचर न जाने कितने प्राणी, समुद्र में नहाने के लिए जाएं, समुद्री जीव कष्ट दे दे, आकाश में उड़ते हुए मक्खी मच्छर रोज परेशान करते हैं, काटते हैं, धरती पे चींटी तक वो परेशान करके रखती है भाई, सर्प परेशान करते हैं, हाथी परेशान करता है, सिंह परेशान करता है। तो ये अनेकानेक प्रकार के प्राणी, और सबसे ज्यादा परेशानी तो भाई घर से होती है। मैं आपको बताऊं, आदमी जिसे अपना घर कहता है ना, वो घर ही सारे दुख की जड़ है। उससे ज्यादा दुख व्यक्ति को कहीं नहीं होता। संसार में सबसे ज्यादा दुख घर से मिलता है। सबसे ज्यादा दुख जिन्हें अपने कहता है उनसे मिलता है। जिनके साथ इसने संबंध जोड़ा है या माना है उनसे मिलता है। जिनको अपने समझ करके अपना सारा जीवन लुटा देता है उनसे मिलता है। बेटे पोते जिनकी ममता में दुख पाता है, कहते हैं रोजाना सिर क्यों सबका खाता है। पागल की तरह बक झक, पागल की तरह बक झक है। क्या कहते हैं? पागल की तरह, जो पाल पोस के बड़ा करे, जो हर समय तुम्हारे काम आए,
हर सुख में दुख में सदा तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तुम्हारे लिए अपने शरीर को लगा दे, शरीर को बेच डाले, वो पागल बताते हैं, रुलाते हैं। पागल की तरह बकझक आंसू से मुख धोना, फिर मिलनी मुश्किल है, चाहे रोना ही रोना। जीवन की दौलत को विषयों में नहीं खोना। भाई इसीलिए कहा है, इस तथ्य को, इस वास्तविकता को समझ लो और समझ करके अपने जीवन को जीवित जीवन बनाओ। अगर यदि आज आप दुख पा रहे हैं तो अपनी वजह से पा रहे हैं, क्योंकि आपने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। मैं तो भाई इसीलिए बार बार कहता हूं, देखो क्या कहता हूं, अंटी में माल जरूर रखो। ये आपको सिद्धांत की बात बता रहा हूं। व्यक्ति लालच के वशीभूत होकर के, जिम्मेदारियों के वशीभूत होकर के अपने बुढ़ापे को खराब करता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जिस समय आपके पास समय है, शक्ति है, सामर्थ्य है, उस समय अपने बुढ़ापे का इंतजाम जरूर कर लेना चाहिए। सीधी सी सूत्र की बात है। जिन्होंने इन बात को माना है, यद्यपि पैसा सब कुछ नहीं होता भाई, लेकिन पैसा जो है आगे की जो परिस्थितियां हैं उनको अनुकूल बनाने में सहायक जरूर होता है। ये भी ध्यान में रखने की बात है। इसलिए आदि भौतिक दुखों से अगर बचना है तो जब आपके शक्ति सामर्थ्य है उस समय का सदुपयोग आपको करना अनिवार्य है। अब दूसरी बात, आदि दैविक दुख। आदि दैविक दुख कौन से होते हैं? कहते हैं जो दैविक आपदाओं से आते हैं, जो आपके अधीन नहीं है भाई, वो उसमें भी लेकिन कर्म आपका प्रमुख होता है, प्रारब्ध उसमें प्रमुख होता है। जैसे इस समय आदि दैविक दुख प्रारंभ हो गया है 2-3 दिन से। सुबह 8 बजे मैं घर से बाहर निकला, 8 क्या 7:30 बजे होंगे, 8 तो बजे नहीं थे, और 7:30 बजे सूरज ऐसा तप रहा था। आज 7:30 बजे धूप में निकलना भारी हो गया। और भाई शाम को 5 बजे 5:30 बजे मैं निकला, तब देखे तो आग निकल रही थी धरती में से। तो ये क्या है? दैविक है, दुख है। अब ये आपके हाथ में तो है नहीं, लेकिन अपनी व्यवस्थाओं को ऐसे हिसाब से मेंटेन करें कि भाई जिससे धूप के समय से अधिक बचाव कर लिया जाए, तो उससे भी बचत हो जाती है। छाता लेकर के निकले तो थोड़ा सा बचाव हो जाता है। ऐसी बरसात की बात है, ऐसी सर्दी की बात है भाई, गर्म वस्त्र पहन करके सर्दी के ताप को कम किया जा सकता है, छाता लेकर के बरसात के ताप को कम किया जा सकता है, या अपने टाइम मैनेजमेंट को इस हिसाब से, अपने आप को इस हिसाब से, काम का मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट इस हिसाब से करें कि इन चीज़ों से बचा जा सके। और भाई जैसे भूकंप है, अब भूकंप ये आपके हाथ में तो है नहीं, और ये तो सबको सामूहिक रूप से झेलना पड़ता है, लेकिन जिन्होंने भूकंप रोधी मकान बना लिए हैं उनको कुछ तो बचाव हो जाता है। ये भी एक फैक्टर है, भूकंप रोधी जब मकान होते। अब बिजली गिर जाए, अब बिजली गिरने से बहुत घटनाएं हो रही। कल ही एक वो दिखा रहे थे टीवी में कि बिजली जो है अब पहले से 2 गुनी गिरने लगी। ये जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा है, धरती का तापमान बढ़ा है, उससे ऊपर अंतरिक्ष में जो घटनाएं हो रही है उसमें बिजली बहुत ज्यादा गिरने लगी है। उसमें मौतों की संख्या पिछले दशक के मुकाबले इस दशक में 2 गुनी हो गई। बिजली गिरने की 2 गुनी हो गई है घटना। अब बिजली अगर कहीं पर गिरनी है, आप तो रोक नहीं सकते, आपके तो हाथ में है नहीं भाई, लेकिन एक काम जरूर हाथ में है कि जब भी मकान बनवाएं उस मकान में क्या कराएं? अर्थिंग करा दें। अगर यदि आपने अर्थिंग करा दी और बिजली गिर गई
तो वो बिजली आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि बिजली बड़ी शक्तिशाली होती है भाई। ये बिजली कितने वाट की होती है ये तो मेरी याद नहीं रहा, लेकिन जो हमारी ये बिजली है ना, इससे हजारों गुना ज्यादा पावर की होती है। इसलिए बिजली की मार से कोई बच नहीं पाता, ये जो बिजली गिरती है। तो ये भी एक प्राकृतिक आपदा है, दैविक आपदा है। तो दूसरा दुख ये है। और तीसरे दुख की आप मैं बात करूं तो तीसरा दुख कहते हैं वो है शरीर संबंधी दुख। अब ये जो शरीर का दुख है, इसके पीछे हमारा खान पान विशेष रूप से उत्तरदायी है, हमारा विहार विशेष रूप से इसमें उत्तरदायी है, और हमारे विचार विशेष रूप से इसमें उत्तरदायी। तीनों। पहले हमारा आहार, भागवत कहती है कि तेरा आहार कैसा होना चाहिए। पहली बात यह, आहार सही समय पर सही वस्तु का सेवन। अब जैसे गर्मी हो रही है तो जल पीना चाहिए, और कितना पीना चाहिए कहते जितनी प्यास लगे, और बार बार पीना चाहिए। लेकिन अगर प्यास ना लगे तो 2 घंटे के बाद तो फिर भी पीना चाहिए। ऐसी गर्मी में पानी अवश्य पिया जाना चाहिए, उससे डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं आएगी। अब से लेकर के सितंबर तक वैसे तो 12 महीने ही पानी पर्याप्त पीना चाहिए, लेकिन अगर यदि शरीर संबंधी विकारों से बचना है तो 5 भूतों का जो समन्वय करके चलना है वो आपको मालूम होना चाहिए। सही समय पर भोजन करें, सही जलपान करें, सही आग्नेय तेजस पदार्थों का सेवन करें, वायु रोधी पदार्थों का सेवन करें वायु के प्रकोप से बचने के लिए। तो ये भोजन की बात है। दूसरे कहा विहार, आपका चलना फिरना, इसके अंतर्गत आपका ये आसन प्राणायाम भी आ जाता है, विहार में आएगा ये बहुत जरूरी है। एक बार सारे शरीर की प्रत्येक जोड़ को खोलना, ऐसे आसन आप करें। आसन और क्या है, यही तो है, आपको जहां जहां भी जॉइंट है उसको चलाना है। जैसे दरवाजे में कब्जे लगे होते हैं, तो कब्जे अगर यदि दरवाजे को खोला ना जाए साल भर तक तो कब्जा जाम हो जाता है। इसी प्रकार से कब्जे ही हैं भाई, सारी उंगलियों के, पैरों के, हाथ के, गर्दन के, पूरे शरीर में जहां जहां भी संधियां हैं, हड्डियां आपस में, एक हड्डी के बाद दूसरी हड्डी जहां प्रारंभ होती है वहां बीच में वो जो स्थान होता है उसमें समझ लीजिए आपको तेल देना है। और तेल कैसे दिया जाएगा, ये तरीका यही है भाई, इसको चलाएं, तेल अपने आप आ जाएगा। आप देखो जो से दरवाजे रोज खुलते बंद हो रहते हैं उनमें तेल की आवश्यकता पड़ती है क्या? तेल की आवश्यकता उसी में पड़ती है जो रोज खुले बंद ना, इसलिए ये नियम की बात है। तो दूसरी बात हुई विहार की, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई विचार की। देखो ये जो विचार है, ये विचार जो है ना व्यक्ति को सबसे ज्यादा दुख देते हैं। आपकी मानसिकता किस प्रकार की है, आपकी मनोवृत्ति कैसी है, उसके अनुसार ही आपका व्यवहार होता है। तो आपकी मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिए, कहते स्थित प्रज्ञ है। जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में बताए, वह लक्षण आपके अंदर होने चाहिए। धैर्य होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी जरा सी परिस्थिति विपरीत आई और बस हम तो परेशान हो गए, हम तो रोने लगे। भाई आएंगी, ऐसा कौन सा कारण है कि तेरे पास विपरीत परिस्थिति ना आए? मुझे संसार में एक भी जीव ऐसा दिखा दीजिए जिसके जीवन में विपरीत परिस्थिति एक बार नहीं अनेक बार ना आई। चाहे वह फकीर हो, चाहे वह राजा हो, चाहे वह संत हो, भिखारी हो, कोई भी हो। क्या संतों के जीवन में विपरीत परिस्थितियां नहीं आती हैं? सबके आती है भाई। देह धरे का दंड है, सबका हो को हो। ये तो देह धरे का दंड है, सबको होना है। लेकिन एक विचार ऐसी चीज है, सत्संग ऐसी चीज है जो आपको शक्ति देता है, जो आपको आधार देता है, जो आपको लड़ने की शक्ति देता है। सत्संग ही तो है वो, क्योंकि वहीं पर आपके विचार बनते हैं, वहीं पर आपके संस्कार बनते हैं। उन विचारों के द्वारा ही आप तय करते हैं कि दुखी होना है कि नहीं होना है। आपके मन की परिस्थिति मात्र है। आप अपने मन को बड़ी से बड़ी घटना करे, चल छोड़ कुछ नहीं,
तो बड़ी बड़ी घटना यूं ही निकल जाती है। और छोटी से छोटी घटना को आपने अगर यदि दिमाग में बैठा लिया, वही आपके अंदर घुन लगा दे, यही है। और ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये जो बीमारी है ना, सबसे भयंकर बीमारी है भाई, आध्यात्मिक बीमारी। ये आध्यात्मिक बीमारी, आध्यात्मिक कष्ट, शरीर संबंधी जो रोग हैं, इसमें शरीर के भी रोग हैं और इसमें मन के भी रोग हैं। ये मन के रोग सबसे खतरनाक रोग हैं। इन मन के रोगों को आपको साहस के साथ डट करके सामना करना होगा। जो आप सुनते हैं ना, उन्हें जीवन में उतारना शुरू करो। सुन तो बहुत लेते हैं लेकिन जीवन में उतारते नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, हमने एक अपनी जो मानसिकता सेट कर रखी है, उस मानसिकता से बाहर जरा सी भी कोई बात हो जाए, वहीं पर हम विकृत हो जाते हैं। इस सीमा से बाहर निकलना। अरे भाई, जहां आप रह रहे हो, जैसे रसोई है, रसोई में बर्तन रखे हुए हैं, वे बर्तन निश्चित रूप से आपस में टकराएंगे, वे बर्तन निश्चित रूप से खटकेंगे। ऐसे ही ये जितने भी आपके परिवार वाले हैं, जितने भी आपका मित्र समुदाय, जितना भी आपका समाज है, जो आपने जोड़ रखा है, जितना भी आपने विस्तार कर रखा है, वे जब मिलेंगे तो वे टकराएंगे तो है ही भाई। और जब वो टकराएंगे तो आवाज तो होगी, तो क्यों परेशान होते हैं? आवाज को झेलना सीखो, आवाज का सामना करना सीखो। यही भागवत सिखाती है। ये कह रहे ताप त्रह विनाश आए। जो भागवत को ढंग से सुन लेता है, भागवत को समझ लेता है, वो भागवत को जीने लगता है। और जब भागवत को जीने लगता है तो तीनों प्रकार के तापों की इतिश्री हो जाती है। तीनों प्रकार के ताप जीवन में रहते नहीं है। और इसके बाद कहा, ये वो मंगलाचरण का अंतिम पाद है। इस श्लोक में कहते हैं, जिसमें भगवान की शरणागति है, जिसमें भगवान को नमन किया गया। कहने जब हमारे से बात नहीं बन रही है तो भगवान की शरण जाना चाहिए, भगवान को नमस्कार करना चाहिए। उस समय भगवान हाथ पकड़ लेंगे। इसलिए कहा, श्री कृष्णाय वयम नमः। यहां पर कहा श्री कृष्णाय वयम नमः। अहम नहीं कहा, यहां पर अहम शब्द का प्रयोग नहीं किया, मैं का प्रयोग नहीं किया, वयम, वयम शब्द का प्रयोग किया। वयम माने हम सारे के सारे जो बैठे हुए हैं। केवल मैं नमन नहीं कर रहा हूं, हम सब भगवान को नमन करें। हमारा जितना भी परिवार है वो सब भगवान को नमन करे, हमारा जितना भी सर्किल है वो सब भगवान को नमस्कार करे। हम ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं जो हमें तीनों तापों से बाहर ले जाने वाला है, जो हमें सृष्टि का आरोप करके सृष्टि का किस प्रकार से पालन हो रहा है और सृष्टि किस प्रकार से उनमें लय होती है, ये समझा करके हमें हमारे स्वरूप का बोध करा दे, वही भगवान श्री कृष्ण है। उनको हम नमस्कार करते हैं। इस मंगलाचरण का, इस श्लोक का ये भाव है। भगवान को नमन करने का प्रयोजन ये है। अब दूसरा मंगलाचरण का श्लोक है जो श्री सुखदेव जी, जो इस श्रीमद् भागवत कथा के सप्ताह के अनुसार, सप्ताह क्रम से जो इसके वक्ता है, तो जो सप्ताह क्रम है उसमें श्री सुखदेव जी की सबसे बड़ी भूमिका है। वहीं से सुखदेव जी से इस कथा का सप्ताह क्रम प्रारंभ हुआ। वैसे तो भागवत आप एक दिन में भी सुन सकते हैं, एक साल में भी सुन सकते हैं, 10 साल में भी सुन सकते हैं। रोज एक श्लोक पढ़ते थे, एक श्लोक पर मनन करते थे। 18,000 श्लोक हैं, एक एक श्लोक रोज लेकर के चलेंगे तो भाई कई साल लग जाएंगे। 18,000 श्लोकों में जिंदगी निकल जाती है भागवत में, लेकिन वो डूब जाते हैं, लय हो जाते हैं। तो सप्ताह की जो विधि हमारे सामने रखी वो श्री सुखदेव जी ने रखी, और सुखदेव जी सबसे श्रेष्ठ वक्ता माने गए हैं श्रीमद् भागवत के। इसलिए यहाँ पर मंगलाचरण में उनको नमस्कार किया गया है। यम परव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पौत्रेति तनमः दयातरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी के चरणारविंदों में, जो सबके हृदयों में
विराजित हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी उनके चरणारविंदों में कोटि से नमन करते हुए आइए अब इस कथा की विषय वस्तु की ओर, इसकी भूमिका की ओर हम आगे बढ़ें। सबसे पहले यहाँ पर बताया नैमिषे सूतमासीनं, नैमिषे सूतमासीनमविवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। कहते हैं एक बार की बात है, कहते हैं शौनक जी कैसे हैं, कहते कथा अमृत रसास्वाद कुशला। ये है यहां पर वक्ता की वो श्रोता की विशेषता बताई गई है। शौनक जी कैसे हैं, कहते कथा के अमृत का रसास्वादन करने वाले। और कैसे, कहते कुशला, कहते कुशलता के साथ, वो निपुण है, एक्सपर्ट है। कथा को कैसे सुना जाए ये शौनक जी जानते। ऐसे शौनक जी कहते हैं एक बार वो नैमिषारण्य की पवित्र पावन भूमि है, वहां पर उस नैमिषारण्य की पुनीत पावन भूमि पर श्री सूत जी, महामुनि सूत जी, महामति कहकर के यहां पर संबोधित किया है कि नैमिषे सूतम आसीनम अविवाद महामतिम। महामतिम जो दिव्य बुद्धि से संबंधित है, उनके जैसी बुद्धि भगवान ने किसी बिरले को ही दी है। ऐसे श्री सूत जी वहां पर नैमिषारण्य में विराजमान हैं। शौनक जी उनको नमन करते हैं और नमन करते हुए श्री शौनक जी अब यहाँ प्रारंभ करते हैं। शौनक उवाच अज्ञान ध्वांत विद्वंसः कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा माया मोह निरासश्च वैष्णवः क्रियते कथम। शौनक जी अब कहते हैं श्री सूत जी से कि सूत जी की महिमा बता रहे हैं। शौनक जी सूत जी की प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं, और ये झूठी प्रशंसा नहीं है। पहले जो विद्वान होते थे वो कोई झूठी प्रशंसा नहीं किया करते थे, वो जो होती थी वास्तविकता उसी को कहा करते थे। कितनी सुंदर बात है। अज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभ। कहते जैसे अंधकार होता है उसका विनाश करने के लिए एक सूर्य जैसे उदय होता है, कितना ही अंधकार हो सब विनिष्ट हो जाता है। लेकिन यहां पर कहते हैं सूत जी आपकी विशेषता क्या है, कहते अज्ञान अंधकार है। जीव के जीवन में जो अज्ञान का अंधकार है कब से चला आ रहा है। अज्ञान का अंधकार तो भाई इस जीव की यात्रा जब से चली आ रही है तब से ही अज्ञान का अंधकार है। अगर उसका अज्ञान का अंधकार निवृत्त हो गया होता तो फिर वो यहां जीवता के साथ अवतरित ना होता, यहां शरीरों में क्यों आता। जब अज्ञान का विध्वंस हो जाए तो फिर जीवता रहती नहीं है, फिर तो परमात्मा स्वरूपता आ जाती है, तो जीवता विनिष्ट हो जाती है। कब, कहते जब स्वरूप का बोध हो जाता है। ये शौनक जी कह रहे हैं प्रभु ये करोड़ों अरबों अनंत कोटि जन्मों का अज्ञान अंधकार है, और इस अज्ञान अंधकार के दूर करने के लिए कहते आप कोटि सूर्य समप्रभ, आपकी जो प्रभा है, आपका जो प्रभाव है, आपकी जो दिव्यता है, आपकी जो अलौकिकता है,
आपका जो समझाने का तरीका है, कहते हैं वो करोड़ों सूर्य जैसे एक साथ अवतरित हो जाएं और उसके सामने कहीं भी अंधकार नहीं रह सकता है। उसी प्रकार से आपकी महत्ता है, आपकी विशेषता है। इसलिए हे सूत जी, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते मम कर्ण रसायनम। यह प्रश्न सोनक आदि 88,000 ऋषियों की तरफ से नहीं है, यह प्रश्न केवल सोनक जी की तरफ से। यद्यपि सोनक जी सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा मम कर्ण रसायन। कहते मेरे कर्णों की औषधि तो आपके पास ही है। आप जो कथा, सूताख्यायी कथा सार, आपका व्याख्यान, आपके द्वारा सुनाई जाने वाली कथा, कहते मेरे कर्णों की औषधि तो वही है, मुझे और कोई दूसरी औषधि प्रिय नहीं है। सोनक जी की विशेषता है, वो हर समय सुनना चाहते हैं। वाल्मीकि जी ने जो बात कही थी भगवान श्री राम से, क्या कहा था, ध्यान है? जिनके हे श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिनान, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गहरूरे। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु आपका वास किनके हृदय में होना चाहिए? कहते जिनके कर्ण कभी अघाते नहीं है, जिनके श्रवण समुद्र के समान हैं। जैसे समुद्र में अनेक नदियों का जल आकर के हर क्षण मिलता रहता है, लेकिन वो आलस नहीं मानते हैं, कभी अघाते नहीं है, कभी प्रमादी नहीं बनते हैं। समुद्र की विशेषता है आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठा, वो कभी पूरे नहीं होते। ऐसे सोनक जी के कर्ण को उठाए, कभी अघाते नहीं, वो निरंतर भगवान की कथा का अमृत पान करना चाहते हैं। तो वाल्मीकि जी कहते हैं ये है, देखो ये जो सोनक जी हैं, ये है वो पात्र जिनके हृदय में तुम बसो प्रभु। तो सोनक जी के हृदय में परमात्मा बसते हैं, क्योंकि वो हर समय भगवान के नाम का श्रवण करना चाहते हैं। आप श्रवण करें या कीर्तन करें, दो बातें हैं। कीर्तन करना, गाना, कहना, सुनाना, एक श्रोता, एक वक्ता, तो दोनों चीजें हैं। तो सोनक जी इसी बात को कहते हैं, प्रभु मुझे तो औषधि चाहिए, आपके कर्ण भी ऐसे हो जाएं कि आपको हर समय भगवान के नाम की औषधि मिलती रहे। आपकी जिज्ञासा ऐसी हो कि हमारे कानों में हर समय भगवत नाम पड़ता रहे। ऐसा चिंतन होना चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए भगवान में, जैसा सोनक जी का प्रेम है। और भगवान वेदव्यास जी आगे कहते हैं कि अब सूत जी से सोनक जी कहते हैं इन जीवों के बारे में, कलिकाल के जीवों की बात कर रहे हैं। ई घोरे कलहु प्रायो जीवश्चासुरताम गतः, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैवः शोधने किं परायणम्। कहते हैं प्रभु घोर कलियुग आ रहा है, इस समय जो चल रहा है वो कली का काल चल रहा है। और कलियुग की विशेषता क्या है? कहते कलियुग के जो जीव हैं वो प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, उनका स्वभाव आसुरी हो गया है। और उस आसुरी स्वभाव के कारण से उनके जीवन में क्लेश ही है भाई। जो पंच क्लेश कहते हैं ना, जो पंच क्लेश हमारे शास्त्रों में कहे गए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पंच क्लेश, इनका वर्णन योग दर्शन में आता है। किसी दिन विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे, आज तो समय नहीं रहा है। इसलिए सूत जी से सोनक आदि ऋषि कह रहे हैं
कि जीवों का स्वभाव आसुरी हो गया है, दैविक स्वभाव नहीं रहा। आसुरी स्वभाव यानी अपने लिए जीने का स्वभाव, दैविक स्वभाव दूसरे के लिए जीने का स्वभाव, और केवल अपने लिए जीने का स्वभाव जो हो गया है, कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा है। पिता पुत्र की परवाह नहीं करता, पुत्र पिता की परवाह नहीं करता, भाई भाई की परवाह नहीं करता, कोई एक दूसरे की परवाह नहीं करके पशुओं की भांति केवल अपने लिए जो चिंतन करते हैं, इसी कारण से विभिन्न क्लेशों से आक्रांत रहते हैं। हे प्रभु, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। अब हम चाहते हैं कि जो कलयुग के क्लेशों से संयुक्त जीव हैं, इन जीवों को शुद्ध करने का उपाय क्या है, वो कौन सा तरीका है जिससे ये कलयुगी जीव शुद्ध हो जाएं, निर्मल हो जाएं, पावन हो जाएं। कोई शास्त्र का ऐसा विधान होगा, कोई जिससे कि ये पवित्र होकर के इनका कल्याण हो जाए और इनको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। आप मुझे वो बताइए जिससे कि श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तदवदाधुना चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अब यहाँ पर ये जो 8वां श्लोक है महात्मा का, ये बड़ा सुंदर श्लोक है। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रियच्छति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ये बड़ा दिव्य भाव है सोनक जी का, और इस भाव को अब आपके सामने कर रखेंगे। आज ये थोड़ी सी भूमिका श्रीमद् भागवत की आपके सम्मुख बनाई गई है, और समय भी जैसे कि आज आपने देखा, हमने जैसे कि 7:45 बजे का समय दिया हुआ है, 7:45 से भी आज 2-3 मिनट पहले ही शुरू कर दिया, और रोज ऐसा ही होगा। हम अपनी इस घड़ी के अनुसार ठीक 7:45 बजे प्रतिदिन ये भागवत कथा आपके सामने प्रारंभ करेंगे। और अब की बार जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके सभी जो अनछुए विषय, क्योंकि 7 दिन की जो सप्ताह क्रम से जो भागवत होती है, उसमें तो भाई कुछ ही विषयों को छुआ जाता है, इसलिए इस बार वो दिनों वाली बात, महीनों वाली बात नहीं रख रहे हैं। धीरे धीरे करके इसके सभी विषयों को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे, जिससे भगवान की संपूर्ण कृपा आप सबके ऊपर हो। तो आज ये 7 श्लोक श्रीमद् भागवत महात्म्य के आपके सम्मुख रखे गए हैं। आप इनका रसास्वादन कर रहे हैं। इन श्लोकों के ऊपर मनन कीजिए और अपने जीवन को कृष्ण में कीजिए। इस कथा का उद्देश्य यही है कि आपका जीवन कृष्ण में हो। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए यहीं पर अब सत्संग को विश्राम देता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान मोर मुकुटवंशी श्याम